आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी। देखो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहला जो वर्क होता है कि ब्रह्मांड आखिर है क्या, एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। तो हम जानेंगे कि जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हमको आता है कि भाई जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उसको तो एस्ट्रोलॉजी कह देते हैं, बट ब्रह्मांड है क्या। तो समस्त दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या भी क्या है, अधिक है। हमने ब्रह्मांड को सीखा कि आखिर ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड में हमने ये भी पढ़ा कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तब ये बात आती है कि तब तारा क्या है। तो हम समझेंगे कि जिसमें अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है। तो अब हम तारा के बारे में आप लोगों को समझाएंगे कि आखिर तारा है क्या, आखिर तारा है क्या। तो तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। क्या, तो तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस पास पास आते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसको हम कहते हैं निहारिका। जिसको हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और जब इसमें दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जब हमने अभी समझा कि क्या, जब विरल गैस पास पास आते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, तो उसको निहारिका कह देते हैं। बट जब इसमें दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तो अब यह तारा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो तारा का निर्माण करता है। और हम जानते हैं कि तारा में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, और तारों में जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। वो किस रूप में होता है, तो प्लाज्मा के रूप में होता है। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि तारों में उसके जो रंग होते हैं उसके पृष्ठ ताप पर डिपेंड करते हैं। उसके किस पर डिपेंड करते हैं, तो पृष्ठ ताप पर डिपेंड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किसका पृष्ठ ताप कितना टेम्परेचर होता है। तो लाल रंग का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। वाइट रंग का जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम होता है, और नीला रंग का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। एक नोट पॉइंट आती है कि तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या, तो तारों का जो भविष्य है उसके प्रारंभिक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब हम इसको फिगर के माध्यम से आपको समझा देना चाहते हैं। देख लो, तो हमने पढ़ा कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसको तो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। समस्त आकाशीय पिंड जिसको हम देख सकते हैं उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और हमने जाना कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या भी क्या है, सबसे अधिक है। इसके बाद जो पॉइंट आया कि भाई तारा क्या है, तब तो तारा में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। लेकिन तारा बनने से पहले क्या होता है, एक विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले क्या होता है, एक विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस पास पास आते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं। जब विरल गैस पास पास आते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि जब निहारिका में दहन की क्रिया प्रारंभ होती है, क्या, कि जब निहारिका में दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तब वो किसका रूप ले लेता है, तारा का रूप ले लेता है। तब वो किसका रूप ले लेता है, तारा का रूप ले लेता है। और तारा में हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है, और जो इसमें ईंधन होता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल वाले ये बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।